नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अश्विनी क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में, क्लास 10 के बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा भी था। जैसे बहुपद क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और भी पढ़ा था कि बहुपद का घात क्या है। फिर पढ़ा था हमने कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। बहुपद का वर्गीकरण पढ़े थे, पदों की संख्या के आधार पर पढ़े थे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद, ये सारा चीज़ हमने पार्ट 1 में कवर किया था, ठीक है। हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने पार्ट 1 जरूर देखा होगा। बहुपद का वर्गीकरण हमने दो तरीके से किया था। एक था पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा था हमारा कि जो बहुपद में दिया गया चर है उसके घातांक के आधार पर, यानी कि पावर के आधार पर, उसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में हमने जाना था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाई आज का शुरू करते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें अधिकतम पावर कितना हो? एक हो। अधिकतम पावर कितना हो? एक हो। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, यानी कि जनरल फॉर्म होता है, वह ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। ax प्लस बी के फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर रैखिक बहुपद लिख रहे हैं तो इसी रूप का लिखाएगा। क्या होगा? इसी रूप का लिखाएगा। जैसे कि 3y प्लस 6 अगर हम लिखते हैं तो यह क्या है? रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यह 6 लिखा ही जाए, सिर्फ 3y भी रहेगा तब भी यह क्या है? रैखिक बहुपद ही है, क्योंकि रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम पावर कितना होता है? एक होता है। बात समझ में आ रही है? तो आगे देखिए, आगे ये है हमारा कि द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद में एक बात और याद रखना है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होने देना है, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी हमने पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें भी जाना था कि a को 0 के बराबर नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना है, ये सारा चीज हम उसी दिन समझाए थे पिछले वीडियो में। और त्रिघात बहुपद का बात कर ले तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है व्यापक रूप। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस रूप का होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और फिर त्रिघात बहुपद। तो इतना बात हम आपको आज समझाएं। आज हम आगे बढ़ेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे हम लोग पता करते हैं। तो नॉर्मल सा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं बहुपद का। जो बहुपद है 3x² प्लस 4x माइनस 2, ठीक है। और जब x का वैल्यू 3 दिया हो, क्या किया हो? x का वैल्यू 3 दिया हो, तब हमको पता करना है कि इस बहुपद का क्या मान होगा। तो जहाँ जहाँ भी x दे रहा है वहाँ वहाँ जब आप क्या कर रहे हैं? 3 डाल रहे हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आता है वही बहुपद का मान होता है। सिंपली समझिए कि अगर हम एक बहुपद लिखते हैं px इक्वल्स टू 5x प्लस 2, ठीक है। px इक्वल्स टू 5x प्लस 2, इसका मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पर जो है x बराबर 2 है। x कितना है? 2 है। x कितना है? 2 है। एकदम अच्छे से याद रखना है कि x कितना है? 2 है। तो क्या होगा कि अब P2 निकलेगा। क्या निकलेगा? P x के जगह पर कितना रख रहे हैं? 2। तो यहाँ जो x था उसके जगह पर कितना रखा गया? 2। और फिर 5 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे? 2 प्लस 2, यानी कि 5 दूनी के 10 प्लस 2 बराबर क्या हो गया? बहुपद का मान 12 हो गया। तो यह कहलाता है बहुपद का मान निकालना। तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुपद का मान निकालने के लिए क्या करना होता है। जो चर का मान दिया हुआ है आपको, उस मान को बहुपद में डाल देना है।
जहाँ जहाँ चर दिख रहा है वहाँ वहाँ सेम वही मान डालना है और आपका जो मान आएगा वही बहुपद का मान होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो बहुपद 5x + 2 है इसका मान x बराबर 2 पर कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले बहुपद का शून्य क्या है। बहुपद का शून्य क्या है, तो एक सिंपल सा बात कहें कि चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। चर का ऐसा मान जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए, वही चर का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। फिर सुनिए, चर का ऐसा वैल्यू, ऐसा मान जिसको जब हम बहुपद में डालें, इसको जब हम क्या करें बहुपद में डालें, तो उस बहुपद का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। बहुपद का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए तो यही मान चर का उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 2x² - 2 है। 2x² कितना है, -2। 2x² - 2 हमारे पास में बहुपद है। बहुपद हमारा क्या है, 2x² - 2 है। हम क्या कर रहे हैं कि P1 निकाल रहे हैं। P1 निकालने का मतलब तो समझे, जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, साथ में बोलते जाइए, 1 डाल रहे हैं। तो P गुण 2 गुने एक, x के जगह पर अब कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 तक भी क्या कर देंगे, स्क्वायर और घटाओ 2। तो देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, -2। तो 2 में से 2 घटाने पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 2 में से 2 घटाने पर हुआ कितना, 0। तो हम यहाँ कहेंगे कि x बराबर 1, x बराबर 1 बहुपद 2x² - 2 का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो अब आप बात समझ में आ रहा है कि शून्य क्या होता है। शून्यक होता है कि बहुपद में चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में डाले तो बहुपद का वैल्यू कितना कर दे, उसको 0 कर दे। चलिए ये बात अब आप समझे। अब देखिए, दो चीज आप समझ चुके हैं, एक तो कि बहुपद का शून्य क्या है, ठीक है, और दूसरा बहुपद का गुणांक भी समझ चुके हैं। गुणांक क्या होता है एक बार फिर आपको बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3x, कितना लिख रहे हैं, 3x। तो यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इस x का जो गुणांक है कितना है, 3 है। x का गुणांक क्या है, 3 है। समझ में आ रहा है बात। और इस अगर इसका शून्य का बात किया जाए तो 3x बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0/3 यानी कि 0। तो इसका, इस रैखिक बहुपद का, इस रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया आपका 0 और गुणांक हो गया आपका, बोलिए कितना, 3। शून्य को गुणांक समझ में आया। शून्य का ऐसा वैल्यू होता है जिसको जब हम उस बहुपद में डालेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर शून्य क्या निकाला है, 0 निकाला है, ठीक है। तो 3x यानी कि 3 गुने 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी 3 लिखा गया, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य चर का ऐसा वैल्यू होता है जिसको जब हम बहुपद में डालते हैं तो उसका मान कितना कर देता है, 0 कर देता है। तो हमको मेन 10th क्लास का पढ़ाई यहीं से शुरू करता है कि बहुपद के शून्य को गुणांक के बीच में हम संबंध पता कैसे करेंगे, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझिए कि रैखिक, क्योंकि हमारे पास में 3 बहुपद होगा। एक बहुपद होगा कौन सा, एक बहुपद होगा हमारा रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच, शून्य और गुणांक के बीच में संबंध को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैखिक बहुपद का शून्य को गुणांक के बीच संबंध का पता करने के लिए क्या करना होगा। अच्छा एक बात, ये जो भी हम लिखे हुए हैं हैंड रिटन नोट, इसको पीडीएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीडीएफ। आप इसको क्या कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे कीजिएगा कि आप यूट्यूब में जाइएगा, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन का साइन ऐसे होता है, ठीक है। उसको जब क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है, ठीक है, या फिर और भी पीछे का कुछ वीडियो सबका लिंक रहता है उसमें। साथ ही साथ उसमें पीडीएफ लिंक भी लिखा होगा, पीडीएफ लिंक। पीडीएफ लिंक जब ओके कीजिएगा तो
2-3 बार मतलब कि क्रोम से खोलें कि या फिर एडोब से खोलें, जो भी आपके अंदर मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होगा उससे खोलने के लिए मांगेगा, आप उसको कर दीजिएगा। ऐसा सेम हूबहू आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको चाहे तो आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर कॉपी पर उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक वास्तविक संख्या ए px का शून्य कहलाएगा यदि pa बराबर 0। ये क्या कहता है कि कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं कि a है। कोई भी वास्तविक संख्या तो समझ रहे हैं, मतलब कि हम मान लेते हैं कि कोई संख्या a है, ठीक है, कि ऐसा है कि pa जब निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। pa जब निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले जब हम P1 निकाले थे तो क्या आ गया था, 0 आ गया था। ठीक इसी तरह यहाँ पे ए की जगह पर क्या हो गया, वो 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो चर का ऐसा वैल्यू, सिंपल समझिए कि चर का ऐसा वैल्यू जिसको बहुपद में डालें तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वही बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि इसमें आप एक से ज़्यादा शून्य नहीं निकाल सकते, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। चलिए हम पता करते हैं कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास में एक रैखिक बहुपद है 3x प्लस, ठीक है। इसका हमको शून्यक निकालना है, तो किसी भी जब बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। 0 के बराबर कर देंगे तो ये जो 3x प्लस 5 है, तो ये वाला 5 किधर आ जाएगा, ये वाला 5 अब आ जाएगा इधर। मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास में 3x इधर बच गया, और और ये 0 तो कोई भी काम का है नहीं, 5 इधर आ गया तो कितना हो गया, -5। कितना हो गया, -5। यानी कि अब फिर यहाँ अगर हम x को अकेले करते हैं तो -5 तो यहाँ है ही। अब क्या होगा कि 3 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये कि -5/3 हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। इसका शून्य क्या हो गया, -5/3 हो गया। समझ में आया। चलिए चेक करते हैं कि क्या -5/3 डालने पर ये 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, हम इसको करते हैं चेक, ठीक है। 3x प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस 5 है, तो 3 इंटू हमने शून्य का वैल्यू कितना निकाला था, -5/3 निकाला था, और +5 यहाँ पर लिखा गया। देखिए ये 3 से ये वाला 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच गया हमारे पास में -5 और फिर +5। -5 और +5 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अभी हम आपको बताएं कि रैखिक बहुपद के शून्य निकाला कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये तो चेक कर दिए कि हाँ हमारा हिसाब सही है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आई, सिर्फ एक आई। शून्यकों की संख्या कितनी आई, एक आई। तो यही जो है यहाँ पर हम आपको समझाना चाह रहे थे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। एक से ज्यादा रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मान लेते हैं, अब चूंकि हम ये हमारा टॉपिक है क्या, कि बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच हमको संबंध स्थापित करना है। तो शून्यक निकालना तो आपको बता दिए। अब गुणांक सीधा सीधा दिखता ही है कि गुणांक किसका क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बहुपद है ax प्लस बी, जिसका शून्यक h हम मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं। तो सीधा सा बात है कि जब ph हम निकालेंगे, जब क्या करेंगे, ph निकालेंगे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो ph कहने का मतलब कहाँ है, क्या है कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम h डाल देंगे। तो सिर्फ यहीं पर तो x है ना, x क्या है, सिर्फ ax के साथ में है, तो ax के जगह पर क्या हो गया, ah हो गया। ax के साथ में क्या हो गया, ah हो गया, और ये ah प्लस b बराबर 0 हो गया। यानी कि जब ये वाला b अब क्या होगा, उठ के इधर आ गया तो -b हो गया, और h को जब अकेले किए तो क्या हो गया, -b/a हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आप एक चीज गौर कीजिए कि जो ये शून्य का आया, h आया, यह क्या आया कि -b/a आया। मतलब कि हमको एक शॉर्ट ट्रिक मिलने जा रहा है शून्य निकालने का रैखिक बहुपद का। जैसे कि अभी हम थोड़ा देर पहले निकाले थे 3x प्लस 5 का, तो कितना आया था,
याद कीजिए -5/3 आया था। ठीक है, अब गौर से देखिए तो यहाँ भी सेम चीज ही हो रहा है कि -5/a हो रहा है। -5/a होने का मतलब ये हुआ, देखिए -b/a हो रहा है, मतलब कि जो अचर पद है, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म है, उसको माइनस के साथ में लिखना है और जो h के साथ में गुना में था उसको नीचे लिखना है। यहाँ भी तो वही हुआ है, यह +5 था तो यहाँ क्या हो गया -5, और 3 जो x के साथ में गुना में था वह क्या हो गया नीचे आ गया। यानी कि अगर किसी रैखिक बहुपद का हमको शून्यक निकालने के लिए कहे तो अचर पद जो दिया हुआ है उसके साथ में माइनस लगाएंगे और नीचे में x के साथ में जो गुणांक है वह संख्या को लिख देंगे। जैसे कि x का गुणांक यहाँ पे क्या है a है। और भी हम 2-4 एग्जांपल करते हैं, आप देखिएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में रैखिक बहुपद है, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, उसके बाद में दूसरा बहुपद हम लोग लिख के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हमारे पास में 2y-3 दिया हुआ है एक बहुपद, dy बराबर 2y-3 कहता है इसका शून्यक पता कीजिए। तो इसका शून्यक पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका फॉर्म होता है ax + b। ठीक है, b की जगह पर -3 है और a की जगह पर कितना है 2 है। हमारा फार्मूला कहता है -b/a, यानी कि माइनस तो एक फार्मूला का हो गया और b की जगह पर कितना दे दिया -3 दे दिया और a की जगह पर कितना दे दिया 2 दे दिया। अब माइनस माइनस क्या हो गया +3/2, एकदम आसानी से निकल गया इसका शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य ऐसे निकल गया। दूसरा तरीका ये था कि 2y-3 बराबर करना क्या था 0। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ गया तो +3 और ये 2 इसके नीचे आ गया तो 3/2। तो देखिए यहाँ भी 3/2 आया, यहाँ भी 3/2 आया। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस वाले को याद रखना है कि रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए -b/a कर दिया जाता है। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच कैसे संबंध पता करेंगे। तो जैसे इसमें पता किए वैसे ही उसमें भी पता करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि द्विघात बहुपद का 2 गो वास्तविक शून्यक होता है। ठीक है, और उसके बाद में आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 4y² - 4y + 1 का। क्लास 9 में आप मध्य पद में तोड़ के गुणनखंड करना सीखे ही होंगे, एकदम बिल्कुल सीखे हो, नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे क्लास 9 का वीडियो अपडेट होते जा रहा है आप उसको देखते जाइएगा और आप सारा बात समझ जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 4y² - 4y + 1, तो इसमें करना बेसिकली ये होता है कि इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को गुना करना होता है, यानी कि 4y² गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 4y² ही हो जाएगा। ठीक है, पहला टर्म। दूसरा टर्म बात ये कि यह जो -4y है, अब इसको इस तरीके से हमको दो भाग में तोड़ना है कि दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए कि एक भाग a है और एक भाग b है। मान लेते हैं कि एक भाग a है एक भाग b है, तो इन दोनों को जब जोड़ें, जब जोड़े दोनों को तो फिर से -4y आ जाए और जब दोनों को गुना करें तो कितना आ जाए +4y²। यही सोचने वाला जो काम है मध्य पद में तोड़ना हुआ। ठीक है, तो थोड़ा आप सोच के बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, थोड़ा आप सोच के बताइए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस -4y को अगर हम a और b यानी कि -2y और -2y में तोड़ दें, दो भाग में तोड़ दें, -2y और -2y को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा। और -2 और -2 को गुना करेंगे, -2y गुने -2y करेंगे तो माइनस से माइनस का गुना क्या हो गया प्लस हो गया और 2y से 2y का गुना कितना हो गया 4y² हो गया। यानी कि यह मेरा जो कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई कर दिया कि जोड़ने पर -4y आ जाए, गुना करने पर +4y² आ जाए। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि इस 4y² को वैसे ही छोड़ देना है, +1 को भी वैसे ही छोड़ देना है, बस सिर्फ तोड़ना किसको है तो -4y को तोड़ना है। तो -4y को -2y और -2y में तोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें कॉमन लिया जाता है,
क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। ये हम बता रहे हैं, आपको बकवास का चीज़ नहीं है, ये आपके ही सिलेबस का चीज़ है कि कैसे हम लोग मध्य पद में तोड़ करके शून्यक निकालते हैं। ठीक है, पिछला बार में क्लास 9 में आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि मध्य पद में कैसे तोड़ा जाता है। अभी हम सीख रहे हैं कि मध्य पद में तोड़ के शून्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको पहले से ही आता है, अब क्लास 9 में पढ़ाना था। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन हो जाएगा 2y, तो इसमें बच गया 2y माइनस 1, और फिर इसमें माइनस 1 कॉमन कर लिए तो 2y माइनस 1, फिर यहाँ 2y माइनस 1 आ गया, और फिर यहाँ भी 2y माइनस 1 आ गया, दो जगह 2y माइनस 1 आ गया। तो किया क्या जाता है कि इसी को कॉमन कर लिया जाता है, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 को कॉमन कर लिया जाता है, तो यहाँ पर बच जाता है 2y और यहाँ पर बच जाता है माइनस 1। आप क्या देख रहे हैं, दो बार 2y माइनस 1 आ गया, क्या देख रहे हैं, दो बार 2y माइनस 1 आ गया। तो अब हमको करना था कि क्योंकि उसका शून्यक निकालना है, पी वाई का इस बहुपद का क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है। तो जब शून्यक निकालना है तो सीधी सी बात है कि हमको इसको करना होगा जीरो, यानी कि पी वाई को करना होगा जीरो। तो पी वाई का वैल्यू ही तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 आया है, तो इसी दोनों को क्या कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए। तो आपको बता दें कि एक बार इसको भी, अब जैसे कि इसमें अगर दोनों में झगड़ा हो जाए, कहेगा कि जाओ हम नहीं जाएंगे, इसके ई कहे अगर कि हम नहीं जाए वो तू जो एकरा नीचे, तो एक बार इस वाले को इसके नीचे भेज रहे हैं और एक बार इस वाले को इसके नीचे भेज रहे हैं, तो यही हो रहा है 2y माइनस 1 बराबर जीरो, 2y माइनस 1 बराबर जीरो। और तो दोनों स्थिति में क्या हो जाता है, +1/2 +1/2 क्या होता है, इसका शून्य आता है। तो ये हो गया कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो शून्य वाला बात हो गया, लेकिन हमको यहाँ शून्य का बात नहीं करना था, सिर्फ हमको बात ये भी करना था कि कैसे हम लोग इसके शून्य को पूर्णांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे शून्य को पूर्णांकों के बीच में संबंध स्थापित होगा। तो पहले हम इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ से समझ, जो शून्य हमको कितना आया, सिंपल बताइए, शून्य हमको आया 1/2 एंड 1/2। शून्य हमको कितना आया, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, कहा गया भाई 1/2 और 1/2 हमको शून्य का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य को जोड़ेंगे, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 1/2 में 1/2 ऐड कीजिएगा, आधा आधा जोड़ के एक हो जाएगा। तो यह एक क्या है, सोच समझिए बात को, यह एक, ये वाला एक है, कौन वाला एक है, यही वाला एक है, नहीं वो वाला एक नहीं है। देखिए क्या है, यह है -4y, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और फिर ये +4 देख रहे हैं, यही है, ये दोनों यही है। मतलब ये हुआ कि जो माइनस इंटू वाई का गुणांक और फिर वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे लगा हुआ है। फिर से समझिए कि माइनस इंटू वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना है, -4, और फिर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, +4। ठीक है, अब देखिए ये -4, माइनस और माइनस क्या हो गया, +4/4, 4 करके क्या आ गया, 1 आ गया, यही वाला 1 यहाँ पे आया था। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एक चर वाला पद है उसका गुणांक बटा जो दो चर, सॉरी, जो एक घात वाला गुणांक है, पद है, उसका गुणांक, और जो दो घात वाला पद है उसका गुणांक से भाग दे देंगे। यहाँ पर यही कर रहे हैं कि y के गुणांक में क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर गुणांक से भाग दे रहे हैं, लेकिन y का गुणांक जो है उसके साथ में एक एडिशनल चीज करना क्या है कि माइनस लगा कर रखना है। ठीक है, तो अब इसको तो हम एग्जांपल से समझिए। दूसरा चीज समझिए कि शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलेगा। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना करना है, दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो कीजिए गुना, एक बट शून्य हमको आया कितना है, 1/2 गुने 1/2 हमको शून्य का आया है, दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि यह 1/4 आया कहाँ से होगा, तो 1/4 कहाँ से है, सोच समझिए। यह वाला एक देख रहे हैं और एक वाला ये वाला 4 देख रहे हैं, यही 1/4 यहाँ पे
है, तो इसको हम लोग मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? मैथ की भाषा में इसको लिखते हैं कि अचर पद। अचर पद कहने का मतलब क्या है? जो चलने उलने वाला नहीं है, ठीक है, जिसमें चर नहीं लगा हुआ है। तो यह अचर पद कितना हो गया? 1 बटा वाई स्क्वायर का गुना कितना हो गया? 4। तो सिंपल समझिए कि अगर हमको पता करना हो कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कैसे पता करेंगे, तो क्या करना होगा? माइनस बी बटा ए करना होगा। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो क्या करना होगा? सी बटा ए करना होगा। क्योंकि हम तो यही पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या रहे हैं? गुणनफल में क्या देख रहे हैं? मान लीजिए कि जो अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं कि दो इसके शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी बटा ए हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा ए होगा। अब ये चीज हम लोग जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। चलिए, हमारे पास में एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो यह सिर्फ रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा मान लिया। अल्फा और बीटा दो शून्यक मानने से का मतलब यही होता है, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे पीडीएफ में, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। तो गुणनखंड पढ़ में क्लास 9 नहीं पढ़ना था कि अगर अगर जैसे कि कोई मान रखने पर बहुपद का 0 आ जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो उसको पूरा पूरा क्या करता है? विभाजित करता है। और गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि उस संख्या को अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा जा सकता है उसके जड़ में, ठीक है। क्योंकि इस दोनों से भी ये वाला संख्या क्या होगा? कटता है। ऐसा गुणनखंड प्रमेय में आपको बताया गया होगा। इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब द्विघात बहुपद जो होगा, जो मान लेते हैं बाकी जो गुणनखंड होगा इसका अचर होगा, इसका इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। तो करना क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो इसको क्योंकि ये अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो मतलब कि इस पूरे संख्या को हम लोग इसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसमें। अब देखिए, और साथ ही साथ एक और अचर गुणनखंड इसमें ए लगा दिया है। ये दोनों को गुना करते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करते हैं, तो हमारा आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा नहीं माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर दोनों में एक्स कॉमन कर लेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और फिर जब सबको गुना कर देंगे ए से, तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं? दोनों इसके पद को और इसके पद को थोड़ा कंपेरिजन कीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है? ए की जगह पर ए ही है, ठीक है। फिर बीटा की जगह बी की जगह पर क्या है? बी की जगह पर है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और सी की जगह पर क्या है? अल्फा इंटू बीटा। देख रहे हैं कि नहीं बात? तो जब दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो यही आपका आ रहा है कि जो माइनस जो बी के जगह पर है, जो बी का वैल्यू है, वो यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। बी का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। और सी का वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा तो कितना आ रहा है? अल्फा बीटा ए, अल्फा बीटा ए, ठीक है। तो अगर इस क्या कहा जाता है? अल्फा प्लस बीटा को अकेले किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा को अकेले किया जाएगा तो ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस बी बटा ए हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ सी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा को अकेले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बी क्या है? बी यहाँ पे x का गुणांक है, a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी कि शून्य के योग निकालने के लिए x के गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक में, जिसमें x गुणांक में माइनस लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। शून्य का गुणनफल निकालने के लिए भी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। और इसी पर एक एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है। तो आज हम बस इतना ही बताएं आपको कि
जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं और उनसे गुणांक है उसके बीच में क्या संबंध है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ के पढ़ना है तो इतना तो चलता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, ख्याल रखिए आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।